भाइयों बहनों नमस्कार। बाय एकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। और आइए हम लोग गणित के फिर जो सुंदर सा कॉन्सेप्ट चल रहा था, घात और घातांक करड़ी। तो घात घातांक करड़ी जिसमें से वर्ग वर्गमूल घनमूल और ये सारी की बातें मैं कर चुका हूँ, जिसमें करीब 7 लेक्चर हमने करीब प्रोवाइड किया। आपने देखा भी होगा और जिन ना देखा हो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं घात घातांक करड़ी का लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 में या क्लास नंबर 8 में क्या क्या चीज़ें हम कुछ बेहतर चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको भली भांति जो आने वाले पेपर एग्जाम है उसमें आपको बहुत लाभ मिले। और कोई भी ऐसा एग्जाम होगा जिसमें घात घातांक करड़ी का क्वेश्चन ना आता हो, यह पॉसिबल ही नहीं है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं घात घातांक करड़ी का लेक्चर नंबर 8। और एक बात और है कि जितने लोग भी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, कृपया लोग शेयर करें, जिससे बहुत आनंद मिलेगा हमको भी, आपको। गणित में तो भाई आनंद की प्राप्ति होती है, तो इस चीज़ को समझकर आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। चलिए फिर ये सारी बातें छोड़ करके हम आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो पहला जो क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन ये देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा पावर n लिखा है बराबर 64। तो बोला गया तो n का मान बताओ। तो n का मान फाइंड आउट करना है। देख लीजिए, n का मान फाइंड आउट करना। तो बताइए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से कैसे लगाएं, तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे जो आपको यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन कैसे करेंगे और बेहतर तरीके से कैसे करेंगे, जल्दी से आंसर आप लोग करें और सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें एक बार। तो इस तरीके से देखिए, ये वर्गमूल है, वर्गमूल को हटाने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग, जिसको बोलते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। तो जैसे वर्ग करेंगे सर, तो ये पावर जब स्क्वायर रूट x ऐसे लिखा वर्ग कर दिया जाता है तो स्क्वायर रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। वैसे ही ये स्क्वायर रूट जैसे खत्म होगा तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। 2 पे पावर कितना हो जाएगा सर, n हो जाएगा। और 64 का मतलब आप समझते हैं 2 पे पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 2 पे पावर 6 देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 2 पे पावर 6 और दुगुना 2 पे पावर 6 और उसके ऊपर 2 और लिखा, तो इसका मतलब 2 पे पावर कितना हो गया, 12। तो 2 पे पावर कितना हो गया, 12। 2 पे पावर कितना हो गया, 12। बेसिस हमारे आधार क्या है, समान है। यदि आधार हमारे समान है, घातें क्या होती है, समान होती। तो n का मतलब कितना हो गया, n = 12। अच्छा एक बात और, जैसे मेरे पास ऑप्शनल होता है, तो ऑप्शनल हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। ऑप्शनल कैसे करें, क्योंकि हमारे पास वहां पे ऑप्शन मिलता है। तो मैं ऑप्शन देता हूं यहाँ पे 10, 12, यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे n की वैल्यू 14। ये 4 ऑप्शन यदि 1 2 3 करके यदि यहाँ पे हम ABCD का नाम दे दें कि A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, तो बहुत ध्यान से देखिए कितनी तेज में करवाता हूँ। यदि यहाँ 5 रखा जाता है, n भाई n की वैल्यू 5 रखा जाता, 2 पे पावर n है, पावर 1/2 बराबर 64। तो यहाँ पे देखिए 10 5 2 पे पावर 5 64 आएगा नहीं, पॉसिबल है नहीं। 2 पे पावर 6 करेंगे, 2 पे पावर 6 = 64, तो ये सही है। मान 13 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। 14 रखते हैं, n की वैल्यू 2 से काटते हैं तो 2 पे पावर 7 जो 64 नहीं 100 कितना हो जाता है, 128 हो जाता है। तो ये भी पॉसिबल नहीं, तो हमारा 2 पे पावर 12। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, उस क्वेश्चन को ऐसे कुछ नजरिए से आप करेंगे तो और बेहतर तरीके से कर पाएंगे क्वेश्चन को। चलिए आप हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये तरह स्क्वायर रूट लगा हुआ है 4 पे पावर n = 1024। तो यहाँ पर भी आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर भी n का मान निकालना है। तो n का मान यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। अब एक बात समझिए, चाहे तो मैं यहाँ पे ऑप्शनल दे दूं, ऑप्शन के तौर पे सबसे एक मतलब 2 से 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं एक बार सॉल्व करने का प्रयास। अच्छा, दोनों तरफ जब वर्ग कर लेंगे, बोथ बोलेंगे ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, या बोलते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर, है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे अब ये होगा, यहाँ पे देखिए जैसे करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे हट जाएगा, 4 पे पावर n हो जाएगा। और यहाँ पे 1024 का मतलब आता है, आप समझिए 32 × 32 1024 होता है, आपको पता ही है। मतलब 32 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। तो 1024 ये हो जाएगा
लेकिन 1024 पे वर्ग लगा हुआ है, ये भी समझिए। और 32 का मतलब क्या होता है, 2 पे पावर कितना होगा, 2 पे पावर 5 होगा, 2 पे पावर 4 16 होता है, 2 पावर 5 कितना, तो 2 पे पावर 5 ये, 2 पे पावर 5 ये, मीन 2 पे पावर 10 और ऊपर 2 ये, उसका मतलब कितना, 2 पे पावर 20 हो गया। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और n इक्वल टू आपका निकल नहीं पा रहा है यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ पे बेस 2 है, ये भी गड़बड़ है। तो आप समझने का प्रयास करें, यहाँ पे 4 की जगह हम लिख दूं 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4, तो 2n इक्वल टू 20, 2n इक्वल टू 20, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो इस तरीके से, बट ये नहीं होता भाई, यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिया गया होता, मान लो यहाँ पे 8 होता, 9 होता, 10 होता, 11 होता है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए होते और डायरेक्टली यहाँ पे रखना होता है। तो हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, तो पहले तो 8 रखने का प्रयास करते हैं, यदि n इक्वल टू 8 रखें तो भाई 4 के पावर n पावर 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, 1024 हो गया। अच्छा n इक्वल टू यहाँ पे 8 रखेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 4 बार गुणा करेंगे 1024 आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। n भाई n बराबर यहाँ पे विषम हो ही नहीं सकता, यदि n बराबर विषम रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का मतलब 2 पे पावर 2n इंटू 1/2, इसका मतलब ये हो गया, ये हुआ ना। तो 2 पे पावर n का मतलब 9 रखेंगे, 9 बार गुणा करने होगा नहीं, 1024 कब आता है, जब 2 पे पावर 10 होगा तभी 1024। तो यहाँ देखते बार में आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप जल्दी पूर्वक क्वेश्चंस को कर पाएंगे और बहुत ही आसानी पूर्वक क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप जल्दी से कर लेंगे घात अंक करने के। चलिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगला प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो देखिए इस तरीके से आता भाई, जैसे आता नहीं √15 दिया है, √15 की वैल्यू, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आया भी हुआ कि इफ स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 3.88 है तो यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5/3 की वैल्यू निकालना है आपको। तो इस तरीके से जब ये क्वेश्चन आता तो आप क्या करेंगे, तो कुछ लोग कहते हैं क्या करें यहाँ पे, तो मैंने कहा भाई 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तभी हो सकता है। यदि 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा कर दिया जाए तो ऊपर कितना 15 हो जाएगा और नीचे डबल 3 हो गया तो सिंगल बाहर हो गया। ऊपर यहाँ पे 15 की वैल्यू 3.88 रख दीजिए और 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो 3 से काटेंगे 1.3 दूना 6, 3 9 27, बस 1.29 बहुत है, इतना, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जल्दी से इस प्रकार के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अगला इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए क्वेश्चंस ना। तो अगला जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आता है क्वेश्चन की यहाँ पे √3 इक्वल टू 1.732 इस तरीके इफ, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है 3/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन आया तो आप क्या करेंगे, बात को समझने का प्रयास करें, सभी आंसर देने का प्रयास करें। कितना आंसर आ सकता है भाई इसका, आराम से करिए, बहुत जल्दी नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है ना, आराम से करें। यहाँ पे स्क्वायर रूट रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको भी पता है। तो पहले तो इसको ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि ना ऐसा क्वेश्चन आता तो करना कैसे, सबसे पहली बात, और हर में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ रखना ही सबसे बड़ी समस्यादायक बातें हैं। तो इसको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन ये कि दोनों स्क्वायर रूट में बनाओ। क्या होना चाहिए, दोनों स्क्वायर रूट में, ये 2 को भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रूट में हो गया। अब इसका कर लो भाई परमीयकरण, रेशनलाइजेशन। तो नीचे से जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपको बहुत भली भांति पता है, स्क्वायर रूट 4 और माइनस स्क्वायर रूट 3, और डिफरेंस कितने का 1 का, कितने का डिफरेंस 1 का। देखो 4 और 3 का डिफरेंस कितने का 1। जब कभी भी नीचे से वैल्यू स्क्वायर रूट में ऊपर जाएगी, जब कभी भी इस तरीके 2 नंबर जुड़े हों करनी में, तो पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है और डिफरेंस बटे में होता है। 3 तो 3 हो जाएगा और 4 का मतलब आप 2 हो गया, और स्क्वायर रूट का मतलब 3 का मतलब 1.732 हो गया। आप कर लीजिए, 2 से घटाएंगे जो 10 में से 2 गए भाई 8 हो जाएगा, 9 में से 3 गए 6 हो गया, 9 में से 7 गई 2 हो गया, पॉइंट हो गया, 1 से 1 0 हो गया। और 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। आप क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब जैसे ही यहाँ पे 3 से गुणा होता है तो 8 3 कितना हो गया 24 हो जाएगा, और 6 3 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा,
और 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा। बस आसानी पूर्वक आप क्वेश्चन को कर पाएँ। 8.804, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को भली बाती कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को और कितनी जल्दी कर पाएँ वो देखने का प्रयास करें एक बार और। जैसे हमको मान क्या निकालना था, वैल्यूएशन क्या निकालनी थी वो भी देखिए। यहाँ पे निकालना 3.2 प्लस √3। तब हमको पता है भाई कि ये 4 है, 4 और 3 ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 माइनस √3 हो जाएगा और डिफरेंस बनाना, तो ये स्टेप को ख़त्म कर दिया। इसकी वैल्यू 1.732 होती है, 2 से घटाएंगे तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे भाई 10 में से 2 गई 8 हो जाएगा, और फिर 9 में से 3 गई 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 7 गई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बस अब गुणा कर लीजिए, तुरंत क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इतना आसानी पूर्वक कर सकते हैं, कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम नज़र डालते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को और करने का भी प्रयास करें सभी भाई, ठीक है। माय एकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, एंजॉय करते रहिए, जो आपको लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, प्रॉफिटेबल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे लिए रहेगा नेक्स्ट, ये आपके लिए मान सकते हैं, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं आप, इस पर डिपेंड करेगा। क्यूब रूट ऐसे लिखा हुआ सर, और लिखा फिर स्क्वायर रूट 441 प्लस 16 प्लस स्क्वायर रूट 4। तो दिस इज द गिवन। फाइंड आउट करनी है वैल्यूएशन इसकी, बता दें जल्दी से भाई। देखिए तो सीधी सी बात 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका देख रहे हैं 21 का स्क्वायर है 21 का, तो इसको 21 का स्क्वायर ये हो गया, और दिस क्यूब रूट, ठीक है। 25 और 2 27 कितना हो जाएगा, 27 क्यूब रूट 27, और क्यूब रूट 27 का मतलब कितना आ गया, 3 त्रिक्का 9 3 कितनी बार होगा, 3 बार, तभी क्यूब रूट से बाहर आएगा, तभी ये घनमूल से। हुक के अंदर 3 हो, इसका मतलब अंदर में कैसी एक जैसी संख्या है 3 हो। कहने का मतलब इस तरीके से हो, x कितनी बार होना चाहिए, 3 बार होगा। ये हुक के अंदर 3 है, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, तो 3 होगा तो सिंगल बाहर आती वैल्यू, समझ आया ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आसानी पूर्वक हम क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को कर पाएंगे, और आप समझ भी पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसानी पूर्वक इसको क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए ये लिखा हुआ है स्क्वायर 324/16 इंटू 729 जी, वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन है जो जी, ये भी आया हुआ 2016 का SSC का क्वेश्चन है, और बहुत ही आसानी से इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो जल्दी से आप लोग सभी बताने का प्रयास करें, कितना आंसर हो सकता है उसको बताएं। ठीक है, 324 का मतलब स्क्वायर रूट में जाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट का तरीका भी बताया मैंने कैसे निकालेंगे, इसके पहले भाई 7 वीडियो पढ़ी है तो उसमें आप देखिएगा। वीडियो नंबर 1 और 2 में वर्गमूल की बात कर चुका हूँ। तो 324 किसका स्क्वायर होता है आप समझिए। 324 मतलब आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, 324 किसका होगा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सोचने का प्रयास करें 324 किसके नज़दीक है भाई। हम 20 का स्क्वायर करेंगे 400 ज़्यादा हो जाएगा, तो 20 के पहले आ जाइए। 20 के पहले 18 का स्क्वायर देखने का प्रयास करिए, देखिए 18 का स्क्वायर 324 हो गया। ठीक है, तो तुरंत इस तरीके से आप दिमाग में लगाना पड़ेगा कि ये तो आपका कितना हो गया भाई 18 हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए। 729 किसका होता है, तब आपके दिमाग पे उतर रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है, करीब 900 होता है। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है, तो 729 किसका होगा नहीं समझ में आ रहा है। अब 25 का स्क्वायर देखिए, 25 का 625 होता है, 625 होता है, तो आप 26 का स्क्वायर के बात करें 676 होगा, राइट। तो 27 का स्क्वायर की बात करिए, देखिए कितना हो गया 729 होता है, तो ये कितना हो गया 27 का स्क्वायर रूट हो गया, राइट। अब 1024 अभी मैं बता चुका 24 का स्क्वायर होता है, सबका स्क्वायर आ गया। और ऐसे थप्पड़ इनको दीजिए कि ये सब धीरे 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 अपने आप सब कैंसिल हो जाएं। 18 दूना 36 समझ आ रहा, 9 त्रिक 27 समझ में आ रहा है। अब देखिए 8 दूना 16, 8 त्रिक कितना हो गया 24 समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं आप देखने के लायक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 त्रिक का 9 ऊपर बचा, 4 नीचे बचा, बस 9/4 आंसर। 3 ऊपर बचा, 2 नीचे बचा, बस खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर पाएंगे और आशा है आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सभी प्रीवियस क्वेश्चन है जो आए हुए, उसी की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट की बात मैं कर चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए। तो अगला क्वेश्चन जो है सभी आंसर देंगे सबसे पहले कि इसका आंसर हो क्या सकता है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है क्या, करना कैसे, इस पर बात बनती है। देखिए, और इस तरीके से जब क्वेश्चन आए तो हम लोग को क्या करना चाहिए उस पर आप बताइएगा। 5 पे पावर 9 और ये 4, तो आप बताइए इसका आंसर कितना आएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को कैसे करने का प्रयास करेंगे वो आप थोड़ा से हिंट देने का प्रयास करें तो हो सकता है। ठीक है, कुछ करना ही है ऐसे क्वेश्चन में। जी जितने लोग आंसर दे रहे हैं मैं देख रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप बताइए, सभी लोग कमेंट करके एक बार बताएं कितना आंसर आ सकता है। ठीक है, 5 पे पावर 9 ही तो दिख रहा है भाई। उसके बाद कितना लिखा है, 1/6 लिखा है। कितना, 1/6। फिर कितना लिखा है, 1/3। मैं कह रहा हूँ 1/। आपको पता है कि घाते ब्रैकेट में जितनी होती है सब क्या होती है, गुणे में होती है। और फिर क्या लिखा, 4। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, इतनी घातें लगी है। मैंने कहा ठीक है, अगले में देख लेते। 5 पे पावर पहले 9 लिखा, मैंने 9 लिख दिया। फिर कितना, इस क्यूब रूट लिखा है 1/3 का। फिर 6th रूट लिखा है, 6th रूट का मतलब 1/6 हो गया। फिर क्या लिखा, 4 लिखा तो गुणे 4 कर दिया। समझ, घात एक बार देख सकते हैं कि सारी घातें क्या है, समझ। लिंक काट देता हूँ सबको। देखिए 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 2 दूना 4। आप देख सकते हैं 5 पावर 2 यहाँ पर आ गया। वही कहानी 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 2 दूना 4। तो यहाँ भी 5 पावर 2। अरे देखिए यहाँ पे 25 और 25 मतलब 5 पावर कितना हो गया, 4। और 5 पावर 4 625 कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना। 25 25 को 25 से गुणा करेंगे तब हो जाएगा 625 हो जाएगा। जो आसानी पूर्वक के क्वेश्चन को आपने देखा और लगाया बेहतर तरीके से, इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 5 पावर 4 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये क्लियर हो गया। एक बार कमेंट करिए, आप लोग बताइए सर कैसा लग रहा है आप लोगों को, और बेहतर लग रहा है तो बेहतर सुंदर सुंदर कमेंट करके हमको उत्साहित करें, है ना। क्योंकि आज ऐसे दिन आ गए कि आपके उत्साह की ज़रूरत है हमें, और हमारे उत्साह को आपको ज़रूरत है। तो एक दूसरे के कम्युनिकेशन से बात बन रही है आजकल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और जो हम कराने जा रहे हैं उसको भी ध्यान से देखिए, शायद आपके लिए बेहतर साबित हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक करवाया हूँ, कुछ बचे हुए बेहतर जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। बाकी लगभग क्वेश्चन मैंने कराया। चलिए एक क्वेश्चन जो हमारे पास में a पे पावर m पे पावर n और फिर लिखा a पे पावर m पे पावर n। देखिए ध्यान से देखिएगा, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, तो फाइंड आउट करना है, m का मान निकालना है। तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है। तो सब आए हुए क्वेश्चन की बात ही कर रहा हूँ, बात समझने का प्रयास करें। देखिए ध्यान से, तो आपको समझ में आया कि ये क्वेश्चन कैसा है ना। तो इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करें कि ये क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है। बात को समझने का प्रयास करें, इक्वल नहीं, दोनों में डिफरेंस कैसे लगेगा ये बात समझिए। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है कि m पे पावर, जैसे 2 पे पावर 2 और कोई क्या है 2 पे पावर 2 और यहाँ पे ऐसे 3 कर ले, और यहाँ ऐसे कर ले 3। तो दोनों में बड़ा फर्क है। देख लीजिए, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इस बात को समझ लिया। ये घातांक का है, लेकिन दोनों घातांक में डिफरेंस है, दोनों का तरीका अलग अलग है। तो m पे पावर, यहाँ पे a पे पावर m पे पावर n, और ये हो जाएगा गुणा a पे पावर m इंटू n, राइट। तो देखने का प्रयास करें, बेस तो बराबर है, तो घाते m पे पावर n बराबर m n कर लीजिए। समझ आ गया। अब आप समझने का प्रयास करें, m से इसको डिवाइड कर लो। m से क्या करें, इसको डिवाइड, भाग कर लेते। यदि आप m से भाग कर लेते तो क्या होगा, m पे पावर n अपान m, ठीक है, बराबर इंटू n। अब m ऊपर जाएगा तो घात इसकी क्या होगी, घट जाएगी, m पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा। घातें क्या होंगी भाई, 1 घात है, निगेटिव जाएगा, निगेटिव n में से -1 घट जाएगी, बराबर क्या हुआ n। अब हमको m चाहिए, इसको क्या करिए, दूसरे साइड भेज दीजिए। जब घात एक साइड से दूसरे साइड, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाती तो इनवर्स हो जाती। क्या होती, इनवर्स। और जैसे ही सर इनवर्स हो जाएगी तो m बराबर क्या हो जाए, n पे पावर कितनी, 1/n माइनस 1 पावर क्या हो गई, n पे कितनी घात है, 1/n माइनस 1 पावर हो गई। क्लियर हो गई बात। यदि क्लियर हो गई तो एक बार जरूर बताने का प्रयास करें, क्या समझ में आया क्या आपको। यदि समझ में आया तो एक बार फिर से कमेंट करें आप लोग, और जल्दी से मैं इसको एक बार फिर से कराता हूँ। बार बार करोगे हो जाएगा अभ्यास,
और आपके कमियों का हो जाएगा नाश। तो इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि जितनी भी आपके पास कमियां हैं, मिस्टेक हो रही, तो वो सब समझ में आ जानी चाहिए। m पे पावर n, वैसे ये mn, ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आएगा तो आपको समझ में आ गया m-1 हो जाएगा और n, और जैसे पावर गई तो m पे पावर बराबर n पावर n-1। तो कितनी तेज हम क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना होता, लोग उसी में मार खिचड़ी बनाते रहते हैं। भाई खिचड़ी बनाने के वक्त नहीं है ना, खिचड़ी पकाने के वक्त है, क्योंकि आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब का इतना जलवा होगा जितना सोचा भी नहीं था अभी तक ना, क्योंकि सारे प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा परेशान है, इतना सारे ज़्यादा परेशान, तो गवर्नमेंट नौकरी की तरफ समझ रहे हैं। तो हाँ, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी चाहिए उनको। आने वाले अभी भाई जैसे 21-22 लगे, देखिएगा क्या जलवे आएंगे और क्या लोगों के मोटिव होगा दिमाग का कि लोग कहेंगे अब नहीं प्राइवेट करना हमको जॉब, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन ने, कोरोना वायरस ने सबको बहुत ही पीड़ित कर दिया है, ठीक है। तो सब परेशान हो गए कि आज गवर्नमेंटेड 20,000 की नौकरी होती तो आज खाली नहीं बैठे होते ना। तो आप समझ लें अभी मौका है, आप लोग अच्छे तैयारी कर लीजिए। जो तैयारी कर लेगा इधर, उसी की बल्ले बल्ले होगी बाद में, है ना। नहीं तो फिर आगे कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। इस बात को एकदम नोट डाउन कर लीजिए। जो पहले से लगे हुए हैं उनका तैयार है, और ये 9 महीना 6 महीना नहीं तैयारी किया जिन्होंने, बाद में उन्हीं के बराबर जो नए आएंगे उन्हीं के बराबर आपकी भी तुलना होगी। कुछ नहीं, सब बराबर पढ़ेंगे, फिर से उतना ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर वही है, जो बढ़िया तैयारी कर पाएगा वो वही भाई आगे हासिल कर पाएगा को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना, अपना टारगेट बनाकर अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से करना होगा। नहीं करेंगे भाई फिर झेलना पड़ेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से हम करने का प्रयास करते हैं वो भी देख लीजिए थोड़ा से। चलिए इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जो अभी मैंने शायद करवाया है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 2 पे पावर n+4 - 2 और 2 पे पावर n अपान 2 पे पावर यहाँ पे n+3 प्लस 2 पे पावर -3 इक्वल टू फाइंड आउट। देखो कितना सा अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन भाई बंधु बताएंगे, ये हमको बताने का प्रयास करें सभी। जल्दी से बताइए कौन बताएगा आंसर और कौन बनेगा विजयी। जल्दी से फटाफट आंसर गिव अप करें अपना, जल्दी से बताने का प्रयास करें भाई कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए मैंने कई बार बता चुका हूँ आप लोगों से कि भाई जो 2 पे पावर, इसके पहले मैंने 2 पे पावर 4 लिखा है, इसका मतलब 2 पे पावर n लिखा है इंटू 2 पे पावर 4 लिखा है। ऐसा रहा होगा तो ऐसा बना होगा, क्योंकि आधार समान है, आधार समान तो घातें जुड़ी होंगी। इस तरीके से मैं 2 पे पावर भी n लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 4 भी लिख सकता हूँ। ये बातें आपको याद हैं तो क्वेश्चन इतनी तेज कराऊंगा कि आंखें खुली रह जाएंगी आपकी, और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। आइए 2 पे पावर n, 2 पे पावर n हमने बाहर कर लिया, 2 पे पावर n। एक बार तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन थोड़ा सा करूंगा, अगले स्टेप में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और 2 पे पावर n यहाँ पर, तो 2 पे पावर n यहाँ पर, ऊपर क्या बचेगा सर, 2 पे पावर 4 बचेगा यहाँ पे, और -2 बचेगा, ये बचा। और नीचे देखिए 2 पे पावर n जैसे बाहर कर लिया तो यहाँ क्या बचा, इंटू 2 बचा, और 2 पे पावर कितना बचा, 3 बचा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 पे पावर निगेटिव, घात निगेटिव हो, बटा करोगे घात कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये तो भाई शहीद हो गया। 2 पे पावर 4 का मतलब 16 में से 2 गया तो आप देख सकते हैं 14 बचेगा। कितना, 14। इससे तेज करूँगा, ध्यान से देखिए, पूरा एक्सप्लेनेशन होने के बाद आपको बेहतर समझ में आएगा। 2 और ये कितना हो गया, 2 पे पावर कितना हो गया, 3। 2 पे पावर 3 कितना हो, 27, और प्लस 1/2 पे पावर 3 27। 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 से काटा गया 7 हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 बटा कितना हो गया, 27। तो 8/27 आंसर आ रहा है, ये आप देख पा रहे हैं आसानी पूर्वक, क्योंकि 27 हर समान है। तो अंश क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 8/27 हो गया, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसको और बेहतर तरीके से कैसे करें, ये आप देखने का प्रयास करें एक बार फिर से, और देखिए कैसे मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कितनी भली भांति, कितनी बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को जल्दी से करने का प्रयास करते हैं, देखिए, और नज़र गड़ा के रखिएगा और देखते कैसे इसको ध्वस्त करते हैं। 2 पे पावर n आप देख सकते हैं, दोनों निगेटिव लगा, यहाँ से निकलेगा, और 2 पे पावर n कैंसिल हो जाएगा। 2 पे पावर 4 का मतलब 16 हो गया, आप जान सकते हैं। 2 × 2 मतलब 2 कम कर लेंगे यहाँ। 2 पे पावर 4 16 में से 2 गया, कितना हो गया, 14। ऊपर देख रहे हैं, खत्म हुआ कि नहीं। अब बचा 2 पे पावर 3 का मतलब 27, और 2 × 27, राइट। और प्लस 2 पे पावर 3 का मतलब 27, लेकिन बटे आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। देखिए
2 सत्ते 14, 7 1 कितना हो जाएगा 8, 8 बटा कितना हो गया 27। देख रहे इतनी जल्दी से इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप कर सकते हैं कि शायद देखना और समझना इतना आसान नहीं था इसको, ठीक है। तो यदि अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, खराब लग रहा है तब भी अच्छी बात, क्योंकि अच्छी बात ही होनी चाहिए, निगेटिविटी दिमाग में नहीं आनी चाहिए आपके, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, है ना, और समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा बटन को। बटन तो जानते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो, है ना, यूट्यूब के बारे में उसको जानकारी ना, जन्म लेते ही अब यूट्यूब के बारे में जानकारी होने लगी है सबको, है ना, चाहे माँ बाप न जानते हो लेकिन बच्चे बहुत एक्सपर्ट हो गए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हुए 9 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 3, नहीं 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर n माइनस 27 पे पावर n, राइट। और यहाँ देखिए 3 पे पावर 3m इंटू 2 पे पावर 3 इक्वल टू 1/27। देन तो फाइंड आउट करना है m माइनस n, m माइनस n फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रयास करें और शायद क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, देखिए कैसे इसको ख़त्म करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप देखने का प्रयास करें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये देखिए। कहिए तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं एक बार, कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी देख लीजिए। तो एक्सप्लेन करने के बाद आपको बेहतर तरीके से ये बातें समझ में आनी चाहिए। आइए देखिए 3, इसका मतलब 3 पे पावर 3 पे पावर 2 करेंगे 2n हो जाएगा, 3 त्रिक 9, समझ गए होंगे इतनी बात। और यहाँ पे 3 पे पावर n है तो 3 पे पावर n यहाँ पे आएगा और 3 पे पावर, देखिए 3 पे पावर n पूरा मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ अभी, और 3 पे पावर 2 का मतलब इसको 3 पे पावर 2 ऐसे रखिए, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, इसकी सब जुड़ जाएगा। और यहाँ पे 27 का मतलब हो गया 3 पे पावर कितना, 3 पे पावर 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और n, समझ आई बात इतनी। 3 पे पावर देखिए 3 पे पावर 3m, समझ आया ना। अब और इंटू 3 पे पावर 2 पे पावर 3 लिखा, 2 पे पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, ठीक है। तो आप लिखना चाहते हैं 8 कर सकते हैं, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप समझने का प्रयास करें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये समझने का प्रयास करेंगे तभी क्वेश्चन लग सकता है। अब आप समझिए, देखिए कितना 3 3 2n और 1n जुड़ेगा 3 पे पावर 3n, और यहाँ पे 3 पे पावर 3n है जो बाहर कर सकते हैं। तो 3 पे पावर 3n बाहर कर लिया तो बचा 2 पे पावर 3 का मतलब 3 त्रिक 9, 9 में से 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। भाई यहाँ से तो उठा के ख़त्म कर दिया तो 1 तो हो गई होगा, 1 का गुणा सब में होता है, और बटा 3 पे पावर 3m और इंटू 8। देखो 8 से 8 ये खत्म हो गया और बराबर में लिखा है 1/27। 27 का मतलब 3 पे पावर 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ऊपर जाएगा तो 3 पे पावर -3, ठीक है। अब बात समझने का प्रयास, 3 पे पावर n और 3 पे पावर 3m बराबर 3 पे पावर 3। थोड़ा सा यहाँ पे विचार करने का जरूरत है, हमको निकालना है m माइनस n ना। तो बात समझिए, चाहे नीचे ले चाहे ऊपर ले जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नीचे रखना चाह रहे हैं तो ऐसे नीचे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 पे पावर यहाँ पे 3, देखिए ये नीचे आएगा तो 1/, हो जाएगा 3 पे पावर 3m है और इंटू हो जाएगा 3 पे पावर -3n इक्वल टू 1/3 पे पावर 3। बेसिस बराबर है तो घाते क्या हो, जुड़े घटेंगी, 1/3 पे पावर 3m -3n इक्वल टू 1/3 पे पावर 3। देखिए ऊपर बराबर नीचे बराबर, बेस भी बराबर है तो घाते कैसी होंगी, बराबर हो जाएंगी। घाते कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और बराबर होने के बाद घात कैसी हो जाएगी, 3m -3n इक्वल टू 3, और 3 जैसे कॉमन लेंगे m n इक्वल टू क्या होगी 3, और 3 से 3 कैंसिल, m n इक्वल टू कितना हो जाएगा। देख सकते हैं 1 आंसर आया। यदि ऐसा समझ में आ गया तो इस चीज़ को मैं बहुत कम समय में सेकेंड्स में करके दिखाता हूँ आपको। बहुत ध्यान से अपनी नज़रें गड़ा कर देखिएगा, कहीं आपको दिक्कत महसूस होगा तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। हो सकती है, ऐसे नहीं कि हम नहीं कह सकते हैं मिस्टेक नहीं हो सकती। तो m n की वैल्यू कितनी आई, 1 आई है, और इसको देखने करने का प्रयास करते हैं हम सभी, और जो आपको बहुत बेहतर तरीके से ये समझ में आ जानी चाहिए बातें। क्लियर। आइए बात करते हैं इसी क्वेश्चंस को करते हुए। देखिए ये आपको समझ में आ गया, 3 पे पावर 2n हो जाएगा और 3 पे पावर यहाँ पे 1n यहाँ पे, तो 3 पे पावर 3n हो गया। 3 पे पावर 2n यहाँ पे हो जाएगा, 1n यहाँ 3n हो गया, और दोनों पे 3 पे पावर 3n यहाँ कॉमन हो जाएगा। 2 पे पावर 3 पे पावर 2 का मतलब कितना 9 में से 1 गया, कितना हो गया 8 हो जाएगा। नीचे देखिए 3 पे पावर 3m
और ये कितना हो जाए 8। देखिए खत्म हो गया 1/3 पे पावर 3m। अब ये देखिए जरा, ये जब बेस बराबर है तो भाई 3n आएगा, घटेगा यहाँ पे m के साथ में घटेगा जैसे, और यहाँ पे देखिए बेस, तो यहाँ पे समझ में आया जैसे घटेगा 3m - 3n हो जाएगा, यही होगा ना। तो हमारे पास बेस यहाँ पर वही, बेस यहाँ पर वही, तो बेस बराबर है तो घाते घाते ले लो, घात ये बचेगा 3 बचेगा, और 3 से 3 ये बाहर ले लेंगे और 3 से कटेगा, m माइनस कितना हो जाएगा, m - n = 1। ठीक है, तो बस बहुत ज़्यादा नहीं, एक स्टेप में आप अंडरस्टूड बातें इसको कर सकते हैं। थोड़ा से है कि थोड़ा सी बार बार क्वेश्चन को देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, यदि समझ नहीं आएगा तो आप एक बार बता दीजिएगा सर हमको क्लियर नहीं हुआ, तो मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके करवा दूंगा, ठीक है, अगले वीडियोस में। तो आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे सेम एज कई 2-3 क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है सेम एज ऐसा ही कुछ दिखाई देगा क्वेश्चन कि 3 पे पावर n+2 माइनस 3 पे पावर n+1 अपॉन 3 पे पावर n+4 प्लस 3 पे पावर n+1 फाइंड आउट करना है कितना हो सकता है। बहुत ही बेहतर, बहुत ही सजग, बहुत ही सुंदर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर देने के लिए बहुत सारे भाई बंधु तैनात हैं। जल्दी से भाई आंसर देने का प्रयास करें। और देखिए ये और ये 3 पे पावर n यहाँ से दिख रहा है, 3 पे पावर 2 का मतलब 9 होता है और 3 पे पावर 1 का मतलब 3 होता है। इतनी बात देखिए सेकंडों में कर रहे हैं। ये है करड़ी का असलियत। 3 पे पावर n, 3 पे पावर n बाहर कर लिया भाई, 3 पे पावर n, 3 पे पावर 4 का मतलब 16 समझ रहे हैं, प्लस लिखा, प्लस कर लिया, 3 पे पावर 1 का मतलब 3 हो गया। समझ गए ना, देख रहे हैं, नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं 6 बन जाएगा भाई, और 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन नहीं है भाई, ये मैजिक देख सकते हैं। इतनी तेज़ में आप हर एक कैलकुलेशन को कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई नौकरियाँ चाहिए ना सरकारी वाली, तो सरकारी का मोहर लगाना है और शादी ब्याह करना है सरकारी बन करके, है ना। कहते हैं नहीं सरकारी नौकरी लग जाएगी तभी ब्याह मिलेगा बढ़िया, है ना, शादी दहेज ज़्यादा मिलेगा। तो सरकारी का ठप्पा लगाना है तो आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट सीखना है, नहीं तो भाई हो सकता है कहीं जुगाड़ पानी लग जाए, समझ गए, 10-20-50 लाख दे के नौकरी लग जाए तो वो भी होता है। कोई मतलब नहीं ऐसी नौकरी का कि 40-50 हज़ार दे के और नौकरी लिया जाए, ठीक है, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। बाकी भाई जिसका जैसा मोटिव वैसा करे, कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से। आइए अगला एक क्वेश्चन नेक्स्ट ऐसे ही सेम एज क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करते हैं, और उसको भी आप, हम विश्वास है कि आप उस क्वेश्चन को भी भली भांति कर पाएंगे। और n/5 हो गया इंटू 3 2n+1 हो गया, घात लगी हुई, बाई कर लीजिए 9 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n-1, इसको फाइंड आउट करना। देखो कितना सुंदर, कितना हसीन ये क्वेश्चन जो आपकी नज़र के सामने है। आप इसको भेदिए जल्दी से, है ना, इस सुंदरता को है ना ख़त्म करना है जल्दी से। और देखिए ये क्या हो सकता है भाई 3 पे, तो आप समझिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 और गुणे 3 243, राइट। तो 3 कितना होगा 5, 3 कितना होगा 5 होगा। तो आप समझ चुके हैं कि 3 होगा 3 पावर 5 होगा, और 3 पे पावर 5 और पावर लगा है n/5, तो दिस इज देख रहे हैं 3 पावर n बचेगा इंटू। अब यहाँ पर भी कर सकते हैं 3 पे पावर 2n इंटू 3 पे पावर 1 हो सकता है, राइट, अलग अलग हो सकती है गाते। देखिए ये कितना लिखा है 9 पे पावर n लिखा है, तो इसका मतलब 3 पे पावर 2 और n, ये 3n इंटू 3 पे पावर n इंटू 3 पे पावर -1। तो आप देख सकते ये और ये शहीद हो गया भाई, 3n से 3n ये खत्म हो जाएगा, 3 ये बचेगा बटा 3 पे पावर -1 का मतलब 1/3, ये रिवर्स हो जाएगा ऊपर, तो 3 गुणे 3 पे पावर 1 बराबर कितना हो गया 9। तो आपका आंसर भाई कितना आ गया, 9 आ गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत भली बात है, आपको समझ में आ गया तो लाइक करिए बटन को जल्दी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपका अगला क्वेश्चन भी जल्दी से हो जाए। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा और जल्दी से आपको भाई क्लास से छुटकारा भी मिलेगा ना। खाना भी खाना होगा, बहुत सारे काम करने हैं, बतियाना भी होगा, पीना तो हर काम होगा, बट ये भी काम बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मस्त सा है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, जरा ये भी देखें। ए पे यहाँ पे 9 पे पावर क्या है, n है, इंटू 3 पे पावर 5 है, इंटू 27 पे पावर 3 है, ठीक है। और नेक्स्ट बटे में है 3 इंटू 81 पे पावर कितना लिखा हुआ सर 4 है,
और बराबर कितना है 27 है। तो आपको निकालना क्या है सर, यहाँ पे n का मान निकालना, क्या निकालना है, n की वैल्यूज निकाली, n की वैल्यू निकालना। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन और जिसको नज़रों से देखिए, नज़रों से देखिए और दिमाग से करिए, हाथ से लिख कर बताइए हमको कितना होगा। देखिए कितना आएगा भाई, 3 पे पावर 3 त्रिक्का 9, ये n हो गया, और 3 पे पावर कितना हो गया 5, और यहाँ पे आप देख सकते 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 और पावर कितना लिखा है 3। इतनी बात समझ आ गई। तो नज़र नीचे भी देख लीजिए जरा, और 81 का मतलब कितना, 3 त्रिक्का 9 मतलब 3 पावर 4 81 आएगा, 3 पे पावर 4 81 आएगा, और 4 पहले से लिखा हुआ है, बराबर 3 पे पावर 3। बस खत्म हो गया, सब सही हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। देखते रहिए। आप समझने का प्रयास करें, 3 त्रिक्का 9 9 5 कितना हो गया 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 घाते देखिए 3, अब 3 पावर 5 3 त्रिक्का 9 9 5 14 घाते खत्म होनी है, ऊपर से 14 16 है, 16 में से 14 घाते कम हो जाएंगे तो 3 के बहुत कितनी बचेगी 2, 3 पावर कितने बचेगी 2। अब 3 पावर 1 और 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 3 यहाँ 3 पावर 3 से गुणा होगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 2n हाई है, और 3 पे पावर 1 3 पे पावर 2 मतलब 3 पे पावर 3 होगा, 3 पे पावर 3 यहाँ से गुणा होगा भाई, 3 पे पावर 3 पहले से हो, 3 पावर 3 फिर आ गया, तो 3 पावर कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3 पे पावर कितने हो जाएगा 6। अब देखिए बेसिस बराबर है, घात समान है, तो सॉरी आधार समान है, घातें क्या होंगी बराबर होंगी, तो 2n इक्वल टू कितना हो गया 6, 2 से कट जाए, बोलो कितना, n बराबर कितना हो गया 3, n बराबर कितना हो गया, तो आपका आंसर भाई कितना आ गया 3, कितना आ गया 3 आंसर आ गया। कुल क्लियर होगी बात, यदि क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा फिर से करूं। जिसको इच्छा कम समझ में आ रही हो तो भाई ऐसे ही कर लो, देखो कैसे, ऐसे कर लो, कैसे करना है ये भी देख लो ध्यान से। ये तो आपको समझ में आया कि भाई 3 पे पावर 3 करेंगे, 3 त्रिक्का 9 ऐसे करेंगे ना, लेकिन 3 को 5 बार लिख दो भाई, 3 गुणे 3, कुछ इच्छाएं ऐसे भी लोग जागृत करते हैं अपनी ना, और 3 त्रिक्का 9 का मतलब कितना, 3 त्रिक्का 9 और ये देखो 3 त्रिक्का, तो बहुत बड़ा हो रहा है, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का करने का, बहुत 3 3 3 काटना पड़ेगा, या नीचे से ऊपर ले जाके घटाओगे तब भी बहुत टाइम लगेगा ना, 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे ना, 3 गुणे 3 देखो, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 3 81, और सब पे कितनी घाते 4 4, इस पे 4 इस पे 4 इस पे 4, तो कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाए, 16 संख्या बनेगी। 1 3 से 1 3 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, 9 4 देख रहे हैं 14 हो गया, और देखिए 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, 13 घाते घटेंगे बचेंगे वही 3 ही घाते बचेंगे ना 16 में से, 16 में से 13 निकाला तो कितना बचा 3, और इधर गुणा होगा जैसे ये 3 पे पावर 3, तो मतलब वही हुआ ना 3 पे पावर 6, और जैसे ही यहाँ पे 3 पे पावर 2n लिखा ही हुआ है इतना, और बराबर 3 पे पावर 6 हुआ, तो आप देख सकते हैं घात बराबर 2n बराबर कितना हो गया 6, 2 से काटा n बराबर कितना हो गया सर 3 हो गया। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन को आप भली बाती करेंगे, आशा है कि समझ आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा तो कमेंट करिएगा, मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगा फिर से। मुझे लग रहा है कि सभी करीब 7 से 8 लेक्चर हो गया, जो कंटिन्यूअस पढ़ रहा होगा देख रहा होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाँ जो नहीं देखा होगा 7 लेक्चर उसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जो कंटिन्यूअस क्लास में बैठे हुए हैं तो उन्हीं को लेकर हम क्लास में चल रहे हैं, क्योंकि जो नहीं है पहले तो उनको तो नहीं देख रहे, उनके लिए क्या होगा सारी वीडियोस प्रीवियस देखनी पड़ेगी, और जब देख लेंगे तो उनको भी समझ में सारी बातें आ जाएंगी, है ना। चलिए आइए बात करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए, और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नेक्स्ट कराया जाएगा। तो अभी तक के लिए भाई यही इतना ज़्यादा नहीं करवाएंगे, जिससे आपको भी करड़ी है भाई, दर्द होने लगता सिर में, तो ज़्यादा दर्द को ना बढ़ाते हुए अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग विदा लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तब भी प्रॉब्लम है। शायद ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, और ये देखिए 2x - 3, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, इतना है तो x का मान ज्ञात। ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे ये बहुत बड़ी बात है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया जाए ये आप सोचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे a हो गया तो a/b हो जाएगा का होल स्क्वायर, राइट, इतनी बात समझ में आए भाई, दोनों पे स्क्वायर मतलब टोटल पे स्क्वायर, और बाहर कितना लिखा हुआ है 4x + 5, इतनी बात समझ में आ गई, बराबर कर लो भाई। देखिए ये ऊपर नीचे है, लेकिन इसको जब मैंने कहा ना नीचे से ऐसे पलट देंगे, जैसे AB लिखा हुआ है
और -1 लिखा, इसको b/a लिखना है, b/a लिखना तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये निगेटिव और पॉजिटिव करना है तो क्या होगा, संख्या ऊपर से पूरा नीचे को ऊपर, ऊपर से नीचे कर दो तो पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव घातें हो जाती हैं। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर भी ये क्या लिखा हुआ है, b/a लिखा हुआ मान लो, और टोटल पे क्यूब लिखा हुआ है। इसको जैसे ही सीधा करें तो -3 हो जाएगा। बस इतना समझो कि a/b बराबर क्या हो गया, -3 हो गया। -3 2x - 3। क्लियर। अब बात को समझना, ये और ये कैसा है, समान है, बस घातें समान कर लो भाई। फिर तो घात समान कर लो, 2 यहाँ पे कितना होगा, देखिए 4 दूना कितना हो गया 8x, 5 दूना 10 बराबर -3 दूना 6x और 3 त्रिका +9। राइट। अब देखिए 6x इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, 6 4 कितना हो गया 10 हो जाएगा। राइट, कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा। और 10 उधर जाएगा तो क्या होगा, घटेगा। सीधी सी बात, क्या दिख रहा है भाई, घटेगा। घटने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 बात मैं फिर से एक्सप्लेन करते रहो, सीधा से कुछ करना नहीं। यहाँ पे 2 से घटा 2 चौक 8, देखिए सॉरी यहाँ पे 8 नहीं लिखा हुआ है, 2 चौक 8 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। और ये जब निगेटिव हुआ, निगेटिव पॉजिटिव को निगेटिव करेगा और निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। बस तो यहाँ पे जैसे 6 आया तो 8 6 कितना हो गया 14x। ठीक है, और 10 घटेगा तो -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। और 14 से भाग करें तो x बराबर कितना हो गया -1/14। ठीक है, तो बस आसानी पूर्वक क्वेश्चन को लगा पाएंगे। इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन आसानी पूर्वक आप कर पाएंगे। ठीक है, तो शायद संभवतः समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन ये भी आ गया होगा। कहीं मिस्टेक होगी तो देख लीजिए, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कहीं बाई चांस प्लस का माइनस हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकता हूँ नहीं होगा। तो बाकी एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको। a/b है तो a/b कर लीजिए, दोनों पे पावर लगा मतलब टोटल पे पावर कर लिया, बाहर जो लिखा बाहर कर लिया, फिर 2 से गुणा किया, 4 दूना 8 हो गया और 5 दूना 10 हो गया। यहाँ पे देखिए b/a है तो a/b करेंगे तो घात तो वही रहेगी, लेकिन घात कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव अंदर 3 दूना 6 हो जाएगा और ये निगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव होगा, 8 6 कितना होगा 14 हो जाएगा। 10 उधर जाएगा, निगेटिव में बड़ा नंबर, बड़े से छोटा घटेगा तो निगेटिव -1 आएगा और 14 भाग करेंगे निगेटिव 1/14 आएगा। राइट, तो शायद संभवतः आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट सेशन के साथ अगली क्लास में हम फिर मिले, और जितनी भी चीज़ें आज कराई इसको बार बार रिवीजन करिए, और अगले सेशन में अगला क्लास नंबर 9 में फिर मिलते हैं। बहुत बड़ी आज क्लास नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी क्लास हो जाएगी तो आपके लिए भी दिक्कत होगी। तो आपको समझ में आ रहा हो, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को भाई थोड़ा बढ़ाइए, आपकी मदद होगी। आप और हमारे मदद से ये थोड़ा सा एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, जो थोड़ी सी मेहनत का काम, थोड़ी सी भाई बस हाथों का कमाल है, थोड़ा से हाथ से थोड़ा 10-5 मिनट काम कर देंगे तो सबका भला होगा। नमस्कार, धन्यवाद।